हेलो फेयरलेस मेंबर। तो आज हम बात करने वाले हैं फेड की। फेड क्या है? बहुत सारे लोग तो पहले 90% लोग नहीं, 10% लोग पहले तो इसका फुल फॉर्म ढूंढते हैं, ये फेड है क्या। गाइस सबसे पहले तो ये समझो, फेड एक्चुअली फेडरल बैंक। जैसे इंडिया में आपका आरबीआई है ना, सेम उसी तरीके से यूएस वालों का जो बैंक है सेंट्रल बैंक, उसका नाम है फेडरल। यहाँ पर जो तुम्हारे डिसीजन आरबीआई लेता है, वहां पर वो सेम डिसीजन कौन ले रहा है? फेडरल। अब ये इंस्टाग्राम पे ना एक चीज बहुत चल रही है, फेड रेट कट, फेड इंक्रीज, है ना। क्या है ये? इससे मार्केट पे क्या इंपैक्ट होगा, ये थोड़ा सा हम समझेंगे। ये पूरा का पूरा जो डेटा है ना, वो क्यों आता है? सबसे पहले तो ये इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए आता है और मार्केट को अप और डाउन करने के लिए आता है। ये पूरा का पूरा इसीलिए आपको रेट कट या रेट इंक्रीज दिखाया जाता है। अब हम समझेंगे एक एक चीज बिल्कुल ध्यान से। होता क्या है कि अगर बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? लोगों के पास बहुत पैसा है, महंगाई बढ़ रही है, लोग ज्यादा चीजें खरीद रहे हैं। शॉपकीपर को लग रहा है यार चीजें तो बिक रही है, और थोड़ा महंगा कर दो, और प्राइस कर दो। और वो पैसा आ कहां से रहा है? लोगों की तरफ। लोग कमा रहे हैं या तो लोन ले रहे हैं। अब लोन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है। आप सिंपल सी चीज देखो, अगर कोई कंपनी है वो अपने पैसे पे बिजनेस नहीं करती है, वो क्या करती है? मार्केट से लोन, मतलब बैंक से लोन लेती है। अब बैंक अगर उसको कम इंटरेस्ट पे लोन देगा, थोड़ी वो ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगी, ज्यादा सामान बेचेगी, ज्यादा प्रॉफिट होगा, कंपनी का शेयर होगा अप। ठीक है, मार्केट तुमको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, उसके जो एम्प्लॉय हैं उनका सैलरी बोनस ये सब भी उसको मिलेगा ना, जब कंपनी कमा रही है। अब इससे क्या होगा? हर किसी के पास पैसा होगा, लोग एक के बजाय दो सामान खरीदने के लिए रेडी होंगे, यानी धीरे धीरे महंगाई बढ़ेगी। उनके फेड को लगता है यार महंगाई थोड़ी सी कम करना चाहिए, तो वो क्या करेंगे? इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अब कंपनी करेगी यार अगर मैं लोन लेता हूं तो मुझे इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगर सपोज आपका इंटरेस्ट ही बढ़ जा रहा है, तो आप पैसा कमा रहे थे फॉर एग्जांपल 10 रुपए, ठीक है, उसमें से 5 रुपए आपके इंटरेस्ट चले गए, तो 5 रुपए का प्रॉफिट बचा ना आपके पास। अगर इंटरेस्ट 4 रुपए का तो ज्यादा बचता। तो अब उसको लगता है कि थोड़ा लोन कम लेना चाहिए इस टाइम पे, थोड़ा सा प्रोडक्ट कम बनाना चाहिए। कम प्रोडक्ट कम लोन, इंटरेस्ट भी ज्यादा भरना है, तो क्या होगा? कंपनी को नुकसान होगा। अब कंपनी को नुकसान होगा तो शेयर प्राइस नीचे आएगा। कंपनी को नुकसान होगा तो एम्प्लॉय कट होंगे, उनकी सैलरी कट होगी, ये धीरे धीरे और धीरे धीरे क्या होगी? लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, महंगाई भी कम हो जाएगी। तो अगर आज के बाद ये सारी हाइप सुनो ना इंस्टाग्राम पे, तो सिंपल सा समझना है कि हम कैसे इसको जोड़ेंगे। सबसे पहले जो फेडरल है वो हमारे आरबीआई बैंक जैसा है। अगर सिंपल सी चीजें में हम समझेंगे तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो कंपनी कम पैसा उठाएगी बैंक से, ठीक है, यानी कम धंधा करेगी, कम प्रॉफिट होगा, और ऊपर से इंटरेस्ट भी उसको ज्यादा देना होगा, यानी धीरे धीरे शेयर प्राइस डाउन आएंगे। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, तो कंपनी ज्यादा पैसा उठाएगी, ज्यादा बिजनेस करेगी और ज्यादा प्रॉफिट करेगी, और इंटरेस्ट भी कम पे करना पड़ेगा, और उससे क्या होगा? मार्केट ऊपर जाएगा। तो मार्केट को समझने के लिए सीधा सीधा समझना है, इंटरेस्ट रेट कट यानी मार्केट ऊपर है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा यानी मार्केट नीचे, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो इसी तरीके से हम बहुत सारे डेटा का वीडियो लाने वाले हैं। ये सीपीआई क्या होता है, एम्प्लॉय डेटा क्या होता है, ये सारी चीजें अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना। आपको सारे डेटा जब आने वाले हैं उसके बारे में आपको पहले से बता दिया जाएगा, और उस डेटा के आने से क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, वो सारी चीजें भी आपको इन्फॉर्म की जाएगी। एक बहुत और इंपॉर्टेंट चीज, जो लोग सोचते हैं कि यार ये फेड रेट कम हो रहा है तो हमारी मार्केट पे क्यों इफेक्ट हो रहा है? भाई सिंपल सा चीज है कि फॉरेन वाले जो एफआईआईज है, जिनको बोलते हो ना तुम एफआईआईज, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, वो पागल है इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर वहां पर इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, वो ज्यादा पैसा उठाएंगे और इंडिया में लाके इन्वेस्ट कर देंगे। और बाहर से पैसा मार्केट में आके अगर पंप हो रहा है तो सोचो मार्केट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो सिंपल सी चीज है, अगर फेड रेट कम होगा यानी वहां का इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो वहां के जो इंस्टीट्यूशन है वो वहां से ज्यादा पैसा उठाएंगे और लाकर इंडिया में इन्वेस्ट कर देंगे, और यहाँ का भी मार्केट बूम हो जाएगा। और सिर्फ वहां पे अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, नहीं पैसा उठाएंगे, नहीं इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में, और जब एफआईआई नहीं इन्वेस्ट करेगा तो तुम समझ जाओ मार्केट डाउन डाउन या तो साइडवेज। तो ये सिंपल सा लॉजिक अप्लाई कर सकते हो तुम। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और बने रहना।